हेलो दोस्तों, तो चलिए 6 नंबर आज बताते हैं। 13.1 का 6 नंबर, उसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जितना भी क्वेश्चन होगा आज खत्म कर देंगे इसमें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और थोड़ा समझना है कि कैसे बनेगा सवाल। तो सिंपली मैं यहाँ पर दवा का एक 6 नंबर क्वेश्चन है। तो दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका व्यास कितना है? 5 mm है। यहाँ पर कैप्सूल का लंबाई छूट गया था क्वेश्चन से, तो यहाँ पर फिर लिख दिए 14 mm। ये यहाँ पर ही होगा कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, क्वेश्चन में यहीं पर लिखा होगा। तो यहाँ पर अब सिंपली हम बताते हैं, ये जो पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और यहाँ पर अर्धगोलाकार का 2 कटोरी सा है। यहाँ पर इस पार भी है, इस पार भी एक टिकिया नहीं रहता, जो टिकिया उसी तरह सेम टू सेम बनाया। यहाँ पर इसका बीच में इस तरह करके कटा हुआ रहता है, जिसको हम तोड़ देते हैं और आधा खाने बोलता है आधा खा लेते हैं, इसमें आधा खाने बोलता है इस पर आधा खा लेते हैं। तो यहाँ पर 5 mm का इसका व्यास है। और यहाँ पर यदि इसका हम यदि त्रिज्या निकालना चाहे, त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। ये 5/2 लंबाई हो गया, फिर 5/2 इधर चल जाएगा। मतलब 14 mm को 5 माइनस करना है, जो कि 9 mm पूरा बेलनाकार का मेरा यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई, मतलब कि एक तरह की ऊंचाई ही समझ लो। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई डिनोट कर लेते हैं h से। तो यहाँ पर हो जाएगा कैप्सूल की कुल ऊंचाई, कैप्सूल की कुल ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई माइनस कर देंगे 2r। यदि यहाँ पर r डायमीटर ले लेते हैं, यहाँ पर 5 है तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/2। यहाँ पर ले लेंगे 2r। तब बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, कैप्सूल की कुल ऊंचाई है 14 mm और यहाँ पर 2r हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2 बराबर 5। तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, जो कि दोनों निकाल देंगे तो 9 mm इसका ऊंचाई निकल जाएगा। हमको यहाँ पर r पता चल गया, h पता चल गया। अब डायरेक्ट इसका जो भी सरफेस एरिया है वो निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे डायरेक्ट। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर हो जाएगा दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 इंटू 2πr² और जो बेलन का 2πr है। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, ये 4 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 2πr। यहाँ पर बच जाएगा 2r प्लस 2h। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2h नहीं बचेगा, सिर्फ एक h बचेगा। तो यहाँ पर 2 22/7, r का मान 5/2, फिर यहाँ पर 5/2 प्लस h का मान जो है यहाँ पर 9 है, तो 9 ले लिए। अब 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर 2 से 2 ये भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 22 गुना 5/7, 9 5 14। अब जो ब्रैकेट है उसको बाहर करेंगे 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, जो कि सब गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 220 mm का होल स्क्वायर। बस यही सही आंसर है। तो ये बन गया। आप 7 नंबर बताते हैं इसी तरह है। तो 7 नंबर में कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की एक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास ढका नहीं जाता है। यहाँ पर तंबू आकार का जो आधार है उसको ढका नहीं जाता है कैनवास से, क्योंकि बताते हैं कैनवास से कहाँ नहीं ढका नहीं जाएगा। यहाँ पर एक बेलनाकार बना लेते हैं हम।
थोड़ा फिगर मेरा ख़राब बन जाता तो सब अच्छा से बना लेना। ये जो कैनवास है इसे ध्यान दीजिए, तंबू के आधार के कैनवास, ये तंबू का जो आधार का कैनवास है इसको ढका नहीं जाता है, ये खुला ही रहता है, वो ये बताया गया इसमें। तो यहाँ जो 2.1 मीटर ऊंचाई है इसका बेलनाकार भाग का, 2.1 मीटर ऊंचाई है और 2.8 मीटर पूरा ऊंचाई है पूरा कैनवास का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। इसका जो क्षेत्र मतलब कि इसका जो व्यास है 2.1 मीटर है। यहाँ पर लिखा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई तो दे दिया गया, ऊंचाई 2.1 मीटर और इसका जो व्यास है 4 मीटर है। तो यहाँ पर 2 मीटर इसका पूरा ले लेते हैं, 2 मीटर 4 मीटर 4 मीटर है। यदि इसका अभी व्यास पता चला, यदि त्रिज्या इसका निकालेंगे तो आर वही हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं आर दोनों का सेम ही होगा, तो यहाँ पर 2 मीटर डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो डी बराबर लिख दो यहाँ पर 4 मीटर, उसके बाद आर बराबर 4/2, तो यहाँ पर 2 मीटर होगा, क्योंकि दोनों का सेम ही है तो सेम ही होगा यहाँ पर। उसके बाद ऊंचाई, यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई इसका अलग अलग होगा। बेलनाकार भाग का ऊंचाई 2.1 मीटर है, और जो कि इसका जो ऊंचाई है क्या बोलते हैं, शंकु का, मतलब तंबू का शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो यहाँ पर 2.8 यदि शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया, तो ये जो मान है पूरा 2.8 मीटर ये नहीं होगा, ये गलत शो कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ होगा 2.8 मीटर जो तिर्यक ऊंचाई होता है, इसका ही तो तिर्यक ऊंचाई मतलब टेढ़ा जो ऊंचाई होता है वो होता है, ये नहीं होता है, तो ध्यान रखना है आपको। अब एरिया ऑफ कैनवास जो होता है, तंबू क्या निकालने बोला है, प्रयुक्त कैनवास की लागत। यहाँ पर प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैनवास का क्षेत्रफल तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का होता है 2πr/h और यहाँ पर शंकु हो जाएगा πr/l। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, जैसे कि πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2h + l आ जाएगा। πr का मान 22/7 ना, r का मान यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2h, h का मान 2.1 है प्लस l का मान 2.8, 22/7 गुना 2, पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.2 + 2.8, 22/7 गुना 2 गुना यहाँ पर 7 आएगा, सबको जोड़ देंगे 7 ही आता है। अब यहाँ पर 7 से 7 कट गया, तब 22 गुना 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर जैसे दिया है, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताएं। तो 500 प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पर है 500, तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर का 44 गुना 500 हो जाएगा, जो कि आगे को दूसरा पेज में बताते हैं। एक मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर हो जाएगा RS 500 रुपीज़। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत
सबको गुना कर देंगे 44 गुना 500 जो कि यहाँ हो जाएगा 22,000 रुपया। आंसर समझ में आ गया होगा। अब 8 नंबर सवाल बताते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपली उसका क्या करना है ये भी बताते हैं। फिगर इस तरह बनेगा इसका। पहले तो ऊंचाई 2.4 व्यास वाले एक ठोस बेलन लिए इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया था। खोल शंक्वाकार काट लिया था, शंकु आकार का खोल काट लिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और व्यास इसका जो व्यास है पूरा 1.4 सेंटीमीटर है। बस दो ही चीज़ दिया गया है इसमें। अब बेलन की ऊंचाई यहाँ पर है 2.4 सेंटीमीटर, इसी को एच भी बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों का बेलन और जो शंकु है उसके त्रिज्या, बेलन और शंकु की त्रिज्या जो कि डायमीटर बाय 2 हो जाएगा, मतलब 1/4/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको दो चीज़ें पता चल गया। अब यहाँ से हम इसका त्रिज्या की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो L बराबर होता है r² + h²। r का मान यहाँ पर है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस h का मान है 2.4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 0.49 प्लस यहाँ पर 5.76, इसका जो 2.4 का होल स्क्वायर आता है 5.76 आता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6.25 आ जाएगा, जिसका यदि वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमको L भी पता चल गया, H भी पता चल गया और यहाँ पर R भी पता चल गया। अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर बेलन का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम इसका निकालते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) हो जाएगा और शंकु हो जाएगा πr(l), और बेलन का एक वृत्त की तरह कार्य करता है तो यहाँ पर πr² हो जाएगा। एक वृत्त की तरह ही रहता है, जैसे यहाँ पर जो वृत्त की तरह इसी को निकालने बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर πr कॉमन ले सकते हैं, कि ले रहे 2h + l + एक r बच गया। अब 22/7 r का जो मान है, r का मान है 0.7, h का मान है 2.4 प्लस l का मान 2.5 प्लस यहाँ पर r का मान है 0.7। 22/7 है गुना 0.7, इस लौटा देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, जो कि 7 कट जाएगा। फिर 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तीनों जोड़ देंगे तो
22/10 गुना, ये तीनों जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 11 और 9 कट गया, फिर 5 आ गया, 88/5 जो कि 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 7 नंबर तक बता दिए थे। अब 8 नंबर तक बताते थे, अब 9 नंबर बताएंगे। तो सिंपली 9 नंबर जो है क्या करना है। 9 नंबर लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हेलो न। लकड़ी के एक ठोस माइक क्या है। तो आगे वाला क्वेश्चन बताते हैं। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या यदि 3.5 सेंटीमीटर है, इस वस्तु को संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर फिर बना लेते हैं। एक बेलनाकार इस तरह बनाना है। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार इस तरह खोद कर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर सिर्फ आधा की होगा, पूरा का नहीं होगा। तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या की ऊंचाई नहीं निकालना पड़ेगा, सिंपली बन जाएगा ये। इस वस्तु के संपूर्ण क्षेत्रफल ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 229 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू, यहाँ पर 2 अर्धगोले का भी लिख सकते हो, 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। और 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एक वृत्त के बराबर होता है, मतलब कि एक गोला का ही पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के बराबर नहीं, एक गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 गुना पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर 2/22/7। आर का मान यहाँ पर है 3.5, एच का मान है 10 प्लस 3.5, 7 बचे 35, 0.5 आ जाएगा। यदि ये समझ में नहीं आता डायरेक्ट आप 0 करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर ही देते हैं। चलो 10 लिखा दिए हम, 10 2 से 5 बार हम कट गया, फिर 5 से ये भी खत्म हो गया, 22 ही आया यहाँ पर। 22 10 प्लस 13 10 और प्लस 3/5 तो यहाँ पर 13.5 हो जाएगा। यदि कि दोनों गुना करते हो तो 13.5 को हम लिख सकते हैं 13 26, 27/2 तो गुना करें 11, यदि दोनों करेंगे तो 300। मेरा गलती यहाँ पर हो गया था, यहाँ पर 2 आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर गुना 2 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 22 गुना 10 प्लस 13 3.5, तो 3.5 गुना 2 7, यहाँ पर 17 हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर। बस थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी।
तो यहाँ तक तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब एंड इस तरह घंटा होगा, बेल का आइकन प्रेस कर लेना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 12.2 या तो कुछ उदाहरण होगा पहले तो वो बता देंगे।